हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल सुरेश मालकर और मैं खुद एक बीएचएम स्टूडेंट हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर सैमुअल हैनीमन सर इन होम्योपैथी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर सैमुअल हैनीमन वाज द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। जैसे कि हम जानते हैं डॉक्टर सैमुअल हैनीमन सर को फाउंडर ऑफ होम्योपैथी एज वेल एज द फादर ऑफ होम्योपैथी हम कहते हैं। ही इस्टेब्लिश द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ साइंस एंड आर्ट ऑफ द होम्योपैथी। हम अगले लेक्चर से हम पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी के मतलब कार्डिनल प्रिंसिपल। डॉक्टर सैमुअल हैनीमन सर इज नोन एज द फादर ऑफ experimental pharmacology because he was the first physician who prepared medicine in specialized way that proving them on healthy human being to determine how the medicine act to cure the disease। डॉक्टर सैमुअल हैनीमन सर को हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी भी कह सकते हैं क्योंकि वो पहले एक साइंटिस्ट थे, वो पहले एक फिजिशियन थे जिन्होंने स्पेशलाइज तरीके से दवा बनाई थी और वो बनाने के बाद प्रूविंग भी की थी हेल्दी इंडिविजुअल पर और उन्होंने जाना कि मेडिसिन कैसे क्योर करती है डिसीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर हैनीमन डिस्कवर द रेमेडियल पावर ऑफ ड्रग एंड इनर्ट सब्सटेंस सच एज गोल्ड सिलिका वेजिटेबल बाय प्रिपेयरिंग द मेडिसिन थ्रू द पोटेंटाइजेशन। डॉक्टर हैनीमन सर ने डिस्कवर भी किया था रेमेडियल पावर ऑफ द ड्रग और साथ ही साथ गोल्ड सिलिका वेजिटेबल लेकर उन्होंने दवा बनी थी बाय द प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन। जब हम होम्योपैथिक फार्मेसी की स्टडी करेंगे तब हम पोटेंटाइजेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज डॉक्टर हैनीमन एक्सपोज द लॉ ऑफ क्यूर नोन एज सिमिलर सिमिलेबस क्यूरेंटर विच मीन्स लाइक्स क्यूर द लाइक्स। डॉक्टर हैनीमन सर ने लॉ दिया था लॉ ऑफ क्यूर विच नोन एज सिमिलर सिमिलेबस क्यूरेंटर जो हमारे होम्योपैथी का बेस है। डॉक्टर हैनीमन डिस्कवर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर सैमुअल हैनीमन सर ने जब रेमेडियल पावर ऑफ ड्रग के बारे में डिस्कवरी की तब उन्होंने जाना कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन ऑफ मेडिसिन होती है। हम प्राइमरी एक्शन एंड सेकेंडरी एक्शन ऑफ मेडिसिन जब हम ड्रग प्रूविंग पढ़ेंगे तब हम डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज डॉक्टर हैनीमन डिस्क्राइब द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक डिसीजेस। डॉक्टर हैनीमन सर ने यह भी बताया है कि एक्यूट डिसीज और क्रोनिक डिसीज होती है। Acute diseases are concentratory, they have beginning and end, whereas the chronic diseases are coexistent with the life. From this work come to the chronic miasm that is psoriasis, psychosis and syphilis। अब हम इन शॉर्ट में जानेंगे एक्यूट डिसीज मतलब क्या होता है। शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम मतलब शॉर्ट इंटरवल के लिए एक डिसीज कंडीशन रहती है। क्रोनिक डिसीज मतलब क्या होता है लॉन्ग टर्म के लिए रहती है। अब देखते हैं हम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर हैनीमन। फर्स्ट इज क्यूर एंड प्रिवेंशन ऑफ स्कारलेट फीवर, सेकंड इज पावर ऑफ स्मॉल डोजेस, थर्ड इज कॉफी ऑफ इफेक्ट जो हमने मेन राइटिंग में भी देखा, फोर्थ इज मेडिसिन ऑफ एक्सपर्टीज जो पब्लिश किया था 1805, फिफ्थ इज ऑब्जर्वेशन ऑन 3 मोड ऑफ मेडिसिनल प्रैक्टिस, सिक्स इज ऑर्गन ऑफ मेडिसिन जो हमारा ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का फर्स्ट एडिशन है, सेवन मटेरिया मेडिका प्यूरा 1811 and 1821, treatment of burns, sources of materia medica, 10 is chronic diseases published in 1828 and 4 essay on cholera। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में मिलते हैं कार्डिनल प्रिंसिपल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।